हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल, जिस पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो और ट्रिकी वीडियो मिलती है, वो भी एजुकेशनल। ठीक है, यहाँ पर हम आज लेकर आए हैं 12th का विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने न्यूमेरिकल बताया था, जिसमें कि 3-4 न्यूमेरिकल बहुत ही इजी वे में, अगर उस टाइप का न्यूमेरिकल यानी विद्युत वाहक बल निकालना, सब प्रेरकत्व निकालना, इस तरीके की चीज़ें निकालना हो तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आराम से निकाल देंगे। जो भी पेपर में आएगा पक्का निकाल देंगे। अगर आप कुछ भी नहीं आता है तब भी ये मत सोचिए कि नहीं आता है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। वो वीडियो जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी प्लेलिस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड अदर न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन और कोई भी चीज़ें हो, मतलब इसमें जो कैलकुलेशन आएगा वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम लेके हैं कुछ बड़े वाले सवाल, जो भी थोड़ा उससे बड़े होंगे या दूसरे टाइप के। तो यहाँ न्यूमेरिकल लेकर सामने लगाऊंगा, प्रश्न आपको यहाँ पर लगेगा, सॉल्यूशन यहाँ मैं करूँगा। तो ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाता हूँ और क्वेश्चन मैं यहाँ से बुक्स पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, वहाँ पर देखिए कि किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तत्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई इक्वल आपका पूरा मान दिया गया है, इतना वेबर है। ठीक है, और समय t 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, और साथ ही साथ इसमें जो आपका फाई का वैल्यू जो है दिया गया है पूरा साइड में। कैसे हल करेंगे आपको कभी भी आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हैं तो इसको आप नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए मैं सामने आपके निकालूंगा, वो भी कोई बिना फार्मूला यूज किए सामने आपके हल करूँगा, बिना फार्मूला। आपका इस तरीके से आएगा तो आप कैसे लगाएंगे। पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। हमारा फाई बराबर दिया गया है, ठीक है। फाई बराबर हमारा कितना दिया गया है, देखिए 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7t, ये इतना दिया गया है। ठीक, इतना दिया गया है। और उसके बाद टाइम आपका दिया गया है, t भी दिया गया है। टाइम आपका 2 सेकंड दिया गया है, 2 सेकंड। ठीक है, इतना मान आपका केवल सवाल में दिया गया। अब हमें बोला गया कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। ठीक है, तो हम इसको अगर देखते हैं, आपका मैथ वाला फार्मूला लगाएंगे तब आपको डिफ़िकल्ट होगा। पर आप ये सोचिए कि जब भी आपका इस तरीके की वैल्यू दिया जाए, dx अपान dt, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होता है हमारा मैथ में, वो सारी चीज़ें कुछ भी मत सोचिए, मतलब उसको लगाने से मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि हमें इस फाई को यहाँ पर रखना। अब फाई इतना बड़ा वैल्यू है, इसको हम कैसे रखेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको बदल लेते हैं और हम देखते हैं कि आखिर ये कितना मान हमारा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम फाई को निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, हमारा ये मतलब इसको देखिए, इसमें क्या करना होता है, ये आगे लिखा हुआ और जो घात लिखे हुए इसका आप गुणा करिए। अब घात किस में लगी होनी चाहिए, चर में, A B C D E X Y Z जो कुछ भी हो, उसमें जो भी पावर लगी हो उसको आप चले आइए। तो ये जो आपका दिया गया है, मतलब इसको हम क्या करेंगे कि जो पावर होगी, मतलब पावर किस में होगी, मैंने बोला चर में होगी। तो चर के पावर, जिसमें चर नहीं होगा तो उसमें पावर शून्य माना जाएगा। आपने बहुपद को पढ़ा होगा तो उसमें देखते हैं घात। तो इसमें देखिए घात कितनी है, 3 है, और 3 का 4 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। इसमें से मतलब एक पावर को आप, मतलब यहाँ बोला गया है dt लेना है, मतलब एक पावर आपका कम कर देना है, एक पावर इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। और अब उसके बाद यहाँ पर 12, इसमें कितना बचेगा, एक टी कम होने के बाद टी स्क्वायर। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, और एक टी कम होगा तो यहाँ पर टी होगा। इसी तरीके से इसको करेंगे तो इसमें कितनी पावर है, एक पावर है, और एक पावर को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 10 एक कम 10, और टी एक है, एक कम हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। और इसमें पावर है ही नहीं तो इसका वैल्यू शून्य होगा, इसको खत्म कर दीजिए, इससे मतलब नहीं है। मतलब आप इतना ही करिए। अब इसमें कोई मैं फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ, केवल आप इतना ध्यान दिए। अगर आपका इस तरीके से वैल्यू देगा, आप पावर को यहाँ बेस पे जो हो उसको गुणा करिए और एक पावर आप कम कर दीजिए, एक पावर कम कर दीजिए, बस यही करना है। जिसमें पावर है ही नहीं तो उसको आप शून्य मान लीजिए, खत्म हो जाए। तो ये आपका आ गया फाई। तो यहाँ पर हम चलते हैं, रखते हैं, और यहाँ पर माइनस में ये है डी फाई निकाले हैं, डी फाई पान डी टी निकाले हैं, तो इसलिए इसको माइनस में है, इसको माइनस में। अब हमें क्या करना है, हमारा जो यहाँ पर
फार्मूला मतलब यहाँ पर है, बोला जा रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड, बोला गया है कि नहीं, t बराबर 2 सेकेंड। अगर t बराबर 2 सेकेंड है तो मैं क्या करूँगा, t की जगह मैं 2 रख दूँगा, यहाँ पर माइनस लगाइए, 12 लिखिए, गुणा t की जगह रखना है आपका 2 सेकंड। कितना रखा है, 2 सेकंड। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, -10 गुणा 2 -10, मतलब हम t की जगह 2 रख दिए क्योंकि हमारा t 2 है। तो हम देखते हैं -12 को आप 12 लिखे रहिए, गुणा 2 का 2 बार करेंगे 4 होगा। पहले घात को हटाइएगा फिर माइनस प्लस करिएगा, फिर आपका 10 गुणा 2, पहले मैंने घात को हटाया, अब एक का एक करते हैं, 12 दूना 24 -10 दूना 20 -10, मतलब इस तरीके से। अब 24 में ये दोनों घटाने में है, मतलब माइनस में है, तो 20 10 30 और 24 में 30 घटेगा, 24 में 30 घटेगा, नहीं सॉरी गलती है क्या, 2 दूना 4 12 चौक 48 है, हाँ ठीक। 48 में आपका ये 30 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 18, वो भी माइनस में क्योंकि यहाँ पर माइनस अभी चिन्ह लगा हुआ है। आप इतना बोल्ट आ गया, क्यों बोल्ट में आ गया आप बताइए। आप तो ई निकाल रहे थे क्या, ई, तो ई विद्युत वाहक बल आपका बोल्ट में होगा, बस यही चीज़ है। सेम ऐसे ही भी सवाल आपको मिलेगी शाम आगे तो आपको आ जाएगा। ये सवाल थी। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि आपके सामने मैं लगा दूंगा तो आप करिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लगाते हैं और इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन अपने सामने देखिए कि यदि प्राथमिक कुंडली, देखिए बात हो रही है क्वेश्चन में, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित वाहक बल 15,000 वोल्ट में, मतलब 15,000 वोल्ट है। और कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक याद करना बस एकदम डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले जो भी चीज़ें दी हैं उसको लिख लेते हैं। तो क्या चीज़ें दी गई उसको पहले देखिए। जो चीज़ें दी गई हैं, हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपका धारा को इतना सेकंड से शून्य कर दिया, मतलब लास्ट में शून्य है, तो डेल्टा आई मतलब धारा, डेल्टा आई ये क्या है, धारा हमारा पहले आपका है उसमें शून्य कर देना है, शून्य करिए जाए तो लास्ट वाला हम अंतिम वाले में से पहले वाला घटाएंगे। इसको मैं पहले सवाल में बता चुका हूँ, जो पिछला पार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों घटाया जाता है। तो हमारा इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। इतना एम्पियर की धारा को इतना सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, तो शून्य लास्ट में शून्य हो गया और पहले धारा कितनी थी, 3, कितना थी 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा इसका मतलब इसका जो हमारा एम्पियर आएगी अभी लास्ट में लिख देंगे, तो ये आपका घटाएंगे तो वही 3 एम्पियर आएगी, ठीक है। और रहने दीजिए, अभी बाद में इसको हम यूज कर लेंगे, ऐसे भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल में रखना। फिर उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में आपका अन्य प्रेरण गुणांक निकालना है और उसके बाद साथ आपका टी भी समय भी दिया गया है, तो डेल्टा टी लिखते हैं। तो डेल्टा टी हमारा बोला गया 0.001 सेकेंड, शायद यही बोला गया है ना। उसके बाद बोला गया द्वितीय कुंडली को इतना 15,000 वोल्ट है, 15,000 वोल्ट है, ई बराबर आपका 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें आपका अन्य प्रेरण गुणांक, तो चलिए अन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है m बराबर आपको क्या करना है, आपका -e अपॉन, ध्यान दीजिए e अपॉन यहाँ पर जो आपका होता है e, तो यहाँ पर हम अगर रखने के बाद अगर हम काटते हैं तो सीधी बात बोला जाए तो आपका ये डेल्टा टी यहाँ हो जाता है, जो टी नीचे रहता था वो टी यहाँ पर ऊपर हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका डेल्टा आई यहाँ हो जाता है। बस यही आपको समझना है। देखिए उसमें इसके पिछले वाले फार्मूले में मतलब विद्युत वाहक बल बराबर होता था आपका वो, तो इसमें आई जो है नीचे उसमें ऊपर रहता था, बस इतना है, और ई गुणा में होगा, ई आपको उसके साथ गुणा में होगा। तब इस पर हम रखते हैं, देखिए ई माइनस ई का मान हमारा कितना है 15,000, ठीक है। और उसके बाद आपका गुणा टी का मान है आपका 0.001,
अपान में आपका जो इसका मान है 0 माइनस इतना, ठीक है। पूरा हम ऐसे ही रख लिए। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए -15,000, ये 15,000 आ गया। गुणा में आपका इसका दशमलव हटाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? -3 मान लिया तो माइनस से माइनस कट गया और 3 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका दशमलव कितना, 1 2 3 अंक पे है ना। विपरीत अंक में आप 0 बढ़ा दीजिए, 3 अंक पर 3 0 बढ़ा दिया। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया और 3 से 3 पचे 15 हो गया, माइनस से भी कट गया और यहाँ पर आपका बच रहा था, मतलब कि दशमलव हटा लिए तो एक ही बचेगा। तो इस तरीके से 5 एकम 5, मतलब आपका 5 हेनरी आ गया, 5 हेनरी आ गया, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं है, ये आपका आंसर है। ये कैलकुलेशन आपको मैं सिखाया हूँ बहुत बच्चे तरीके से, जो आपको अगर टेबल थोड़ा सा आता है 10 तक तो बाकी आप कर लेंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव अंडर रूट स्क्वायर जो भी चीज़ें होती हैं सभी का मैं बता चुका हूँ, फ्रैक्शन वगैरह। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर, ये प्लेलिस्ट है इसके पहले हम लगाए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, मैथ बेसिक टू एडवांस जरूर चेक करना, 0 टू हीरो, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। और मैथ ट्रिक की सोल्यूशन भी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित है। ओके, चलिए अगली सवाल में लगा देता हूँ आपके सामने। तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और अगली सवाल में लगाने चलता हूँ कुछ अलग तरीके से, जो भी सवाल है थोड़ा बड़ी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके सामने वहाँ पर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर दिया गया एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें 400 फेरे हैं और 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, कुंडली के लंबवत है। और चुंबकीय क्षेत्र आपका 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है, शून्य हो जा रहा है लास्ट में बाद में। तो कुंडली जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका ई जो है मान ज्ञात करना है। उसके बाद यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम है, अगर कुंडली का प्रतिरोध जो है 4 ओम है अगर मान लिया जाता है तो प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात करना है। अगर 4 ओम का प्रतिरोध हो गया तो आपका धारा का मान फिर अलग से निकलना, मतलब 2 आंसर निकालना है। पहला नंबर तो आपको विद्युत वाहक बल, उसके बाद आपका 4 ओम करने के बाद आपका धारा निकालना है। चलिए हम एक एक चीज़ों को पहले लिख लेते हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है आपका क्या क्या दिया गया है, आपका देखने से आपको मिल क्या कह रहा है, आपको मिल रहा है ए, क्या मिल रहा है ए, क्षेत्रफल, क्या मिल रहा है क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए सवाल में हमारा क्षेत्रफल, वो लिख सकते हैं कुंडली, क्या बोला गया है उसमें, कुंडली का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, इसको आप एक रूप में लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ लिख सकते हैं, तो हमारा कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्या है 100 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, ध्यान दीजिए, अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें तो क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हमारा ये जो 100 है इसमें हम अगर 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमें भाग होता है, तो भाग का मतलब हम 10 की घात, इसमें कट जाएगा पूरा, मतलब इसमें जब हम काट देंगे तो यहाँ पर 100 लिखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर को मीटर में तो 1 मीटर ही हो जाएगा। मीटर में बदलते हैं तब, ध्यान दीजिएगा, बस मैं केवल समझने के लिए बोल, क्योंकि यूनिट चेंज भी जानना। उसके बाद जो भी सवाल में दिया गया है, बोला गया है कितना वेबर प्रति मीटर, ठीक है, इतना वेबर 20 वेबर प्रति मीटर है, ठीक है, 20 वेबर प्रति मीटर है। चलिए उसको भी मैं बाद में देख लेता हूँ आपका, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डेल्टा वी का मान आपका है, आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका कितना है 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है। उसके आपका फेरों की संख्या दी गई है n, मतलब n दिया गया है, फेरों की संख्या 400, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें लगभग हम लिख लेंगे। टाइम भी दिया गया है 1 सेकेंड, टी डेल्टा टी भी देख लीजिए, दिया गया है 0.1 सेकेंड। मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको सवाल में कहाँ से क्या यूज कर रहा हूँ मैं पता चले, इसलिए आप भी वहाँ पर लिखिए। मैं यहाँ पर डेल्टा भी डायरेक्ट लिखा, तो आप लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, ये फेरों की संख्या, ये समय लगा, समय अंतराल, जो कुछ भी हो तो इसको आप लिख के करिए। मैं यहाँ के पर इंग्लिश यूज कर रहा हूँ केवल, आप उस तरह लिख के करिए, बोर्ड पर उतनी चीज़ें आना संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं अब क्या करता हूँ, सवाल को लगाता हूँ। तो हम सूत्र को यूज करते हैं, विद्युत वाहक बल, मतलब एक विद्युत वाहक बल बराबर ई बराबर जो होता है, एक सूत्र आप देखे होंगे अगर ना, तो -n बराबर होता है आपका डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, एक सूत्र ये होता है, आपने देखा होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि इसमें आपका अगर डेल्टा जो है
यहाँ पर जो डेल्टा फाई लिखा हुआ है, तो डेल्टा फाई की जगह तो आप क्या करते हैं, फाई की जगह हमारा बी ए होता है और अपॉन में आपका डेल्टा टी रहने दीजिए। मतलब यहाँ पर फाई का वैल्यू मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसके बराबर आपका चुंबकीय क्षेत्र और उसमें एरिया उसका क्षेत्रफल से आपका गुणांक में होता है। तो इस तरीके से, और इस तरीके से कन्वर्जन करने के बाद आपका सूत्र जो बनेगा देखेंगे तो मतलब इसमें डेल्टा टी है, सॉरी इसमें डेल्टा टी है और यहाँ पर डेल्टा बी है। तो ये वाला ए जो है यहाँ पर हम आगे कर सकते हैं, तो मतलब हमारा माइनस एन ए और यहाँ पर आपका चाहेंगे तो डेल्टा बी और अपान डेल्टा टी। ये भी सूत्र सेम ही है, मतलब इसको हम यूज करेंगे। तो हम चलते हैं इस सूत्र पर रखते हैं, माइनस का माइनस लिखिए, 400 फेरे हैं n बराबर गुणे एक मान हमारा कितना है, एक मान हमारा 1 है और गुणा 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2, ठीक है, 10 की घात माइनस 2 है। अब यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ पर हमें मीटर में बदलना है, इसलिए यहाँ पर 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 लगाया गया है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर में है इसलिए इसके 10 घात माइनस 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है और जो है सेकेंड में घटकर शून्य होती है। शून्य क्या हो रहा है, यही जो आपका ये है ना, ये घट के शून्य हो रहा है। तो पहले हम शून्य लिखेंगे, फिर आपका इसको हम दशमलव 20 को अगर हम मीटर को हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो 0.2 बदल लिए और अपान इसका 0.1 ये हमारा मान सेकेंड वाला रख दिए। अब इसको हल करते हैं, ये 2 जीरो है मतलब 2 घात है, 2 घात से 2 घात कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं इसको घटाएंगे तो इतना आएगा और 1 से इसको काटेंगे, मतलब हमारा यहाँ पर -4 और यहाँ पर आपका आ गया ये घटाने पर 0.20 अपान 0 -1, मतलब ये आ गया। इसको हम दशमलव हटाएंगे, कम दशमलव हट गया तो ऊपर 0 बढ़ जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो -4 ये और -2 ये, क्योंकि ये माइनस में बचेगा, ये माइनस में बचेगा, ठीक है, तो सही है। -2 ये, तो टोटल कुल मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये -8 आपका आ गया, एक दुक्के दो होगा और क्या कट जाएगा, तो आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्या करना है कि हमें निकालना है अभी धारा, प्रतिरोध आपका आर क्या बोला जा रहा है कि आर आपका 4 ओम है, आर आपका 4 ओम बोल दिया गया। तब हम आपको आई बराबर क्या होता है, ई अपान आर, यानी बी अपान आर, ई अपान आर सेम चीज़, तो 8 ही हो गया, आर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, काटने पर हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, मतलब जो इसके बाद बोलेगा कि अगर 4 ओम हो तो, तब 4 ओम हो तो 4 ओम तो हम तो रख देते, अभी पहले भी निकाल लेते, लेकिन हमारा ई तो नहीं पता था, इसलिए ई को पहले निकालना ज़रूरी था, तो मैंने ई को यहाँ पर माइनस नहीं होगा प्लस होगा। तो ये ऐसे ही सवाल लगाना है धीरे धीरे करके। अभी जो भी और बड़ी सवाल हैं ना, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो 2-3 पार्ट में इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं आपको जरूर फंस जाएगा, इस तरीके के सवाल आप जरूर करिएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपका यहाँ पर विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव प्रकाशन और जो भी अवतार, इन सब में से छाँट कर मैं करवा रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। उसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वीडियो डालते हैं और यहाँ पर इंग्लिश भी सिखाते हैं, एकदम बेसिक क्लास से। इंग्लिश भी सीखना हो तो अपने आप किसी भी को जोड़ सकते हैं, स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी। इंग्लिश आप जरूर सीख लेंगे, बहुत आराम से तरीके से, देहाती तरीके से सिखाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।